बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं वॉच टाइम्स में हूँ आपका मेज़बान ताहिर नसीर। नाज़रीन 2 दिन के गैप की वजह से मैं आपको बर वक्त कोई चीज़ें आगाह नहीं कर सका, क्योंकि आपको मालूम है हमारा तो एक ही जुमला होता है कि जहाँ रहें खुश रहें, आबाद रहें, सलामत रहें और नौसरबाज़ों से बच के रहें। क्योंकि नौसरबाज आपकी जमा पूंजी पर अय्याशी मारते हैं, आपके जज्बात से खेलते हैं और फिर आप दर बदर की ठोकरें खाते हैं। नौसरबाज तो आपके पैसों के ऊपर ईद मना रहा होता है। जावा आई के ऊपर दोबारा से बात करेंगे, क्योंकि बहुत से लोगों ने पूछा कि जावा आई के ऊपर आपने अपडेट नहीं दी, तो मैंने सोचा आपको नई अपडेट दे दें। आजकल जावा आई वालों ने कुछ यूट्यूबर्स को हायर किया हुआ है जो ये दावा कर रहे हैं कि जावा आई का, ये हम आपको पिक्स भी साथ साथ दिखा रहे हैं कि जावा आई का इंडोनेशिया में हेड ऑफिस है। गुज़िश्ता 7-8 सालों से ये हेड ऑफिस काम कर रहा है। लेकिन आज प्रोग्राम में, गुज़िश्ता प्रोग्राम में मैंने तस्वीरें चलाई थी उन लोगों की कि जो आपके टॉप लीडर थे, जिनके देखा देखी में आपने इन्वेस्टमेंट की थी, वो तो अब अरबपति बन गए, करोड़पति बन गए, लेकिन आपकी जमा पूंजी आपको वापस नहीं मिली। अब ये जो नई तस्वीरें मुझे मौसूल हुई हैं, ये लोग भी इस्लामाबाद के रेजिडेंट बताए जा रहे हैं और ये लोग इंडोनेशिया भी गए थे 2022 फेब में, और इन्होंने उस वक्त भी पाकिस्तानी अवाम की आंखों में धूल झोंका था, उनको बड़े बड़े सुहाने ख्वाब दिखाए थे। लेकिन मेरे नज़दीक जावा आई का इंडोनेशिया में कोई हेड ऑफिस नहीं है, सिर्फ टोपी ड्रामा किया जा रहा है, क्योंकि उनकी नेक्स्ट मंथ में एनिवर्सरी है और इस हवाले से वो अब ये चाहते हैं कि किसी और तरीके से हम यहाँ से पैसा इकट्ठा करें। जावा आई अभी तक आपको विड्रॉ भी नहीं दे रहा, क्योंकि वो लोग ये कहते हैं जी कि बहुत ज़्यादा बोझ है, इस वजह से हमारा विड्रॉ का इशू आ रहा है। लेकिन ऐसी हकीकत में इसका कोई ताल्लुक नहीं है। बुनियादी तौर पर जावा आई स्कैम कर चुकी है। इंडोनेशिया में वो बताते हैं जी आप इंडोनेशिया हुकूमत को आप ईमेल भी कर सकते हैं, इंडोनेशिया एम्बेसी को आप ईमेल कर सकते हैं, तो आपको वहाँ से रिस्पॉन्स मिल जाएगा कि जावा आई ना तो वहाँ पे रजिस्टर्ड है, ना ही दुनिया के किसी और मुल्क में रजिस्टर्ड है। जो सर्टिफिकेट्स आपको दिखाए जाते हैं, हमारे पहले दिन से ये दावा था कि सर्टिफिकेट्स वो जाली हैं। जिस तरह हमने पहले आपको बताया था कि $80 मिलियन का सिर्फ पाकिस्तान में, $130 मिलियन का भारत में, और पूरी दुनिया में लगभग $600 बिलियन का स्कैम हुआ है। ये हम हवाओं में बात नहीं करें। कुछ लोग कमेंट्स में कहते हैं जी कि ऐसा हो नहीं सकता, लेकिन हमारे नज़दीक हमें जो डॉक्यूमेंट्स मौसूल हुए हैं, जो इन्होंने आपसे पाकिस्तानी अवाम से लूटा है पैसा, वो तकरीबन पूरी दुनिया की बात कर रहा हूँ। पाकिस्तान में 80 मिलियन है। लेकिन नाज़रीन अब आपको करना क्या है? अब आपने FIA साइबर क्राइम सेल में जो आपके टॉप लीडर्स थे, आप उनके खिलाफ कंप्लेन दायर कर सकते हैं। साइबर क्राइम सेल हुकाम से हमारी बात हुई तो उन्होंने कहा जी तकरीबन कोई लगभग पूरे पाकिस्तान में 1000 से ज़्यादा एप्लीकेशंस आ चुके हैं। अब जो टॉप लीडर्स हैं, जिस शहर के, जिस सूबे के, उन टॉप लीडर्स पर हाथ डाला जाएगा और वो टॉप लीडर्स बताएंगे कि जावा आई के वो जो 4 रुकनी ग्रोह में दावा कर रहा था, जो 4 नौसरबाज हैं, उन तक वही टॉप लीडर आपको पहुंचाएंगे। क्योंकि इन्हीं टॉप लीडरों के पीछे लग के आपने अपनी जमा पूंजी से हाथ धो बैठे हैं। तो ये एक बात ध्यान में रखिएगा कि अब दोबारा से आपको सुहाने ख्वाब दिखाकर, जिस तरह मैंने इससे पहले आपको बताया कि एक वो म्यूजिक वाली जो ऐप आई है वो भी जावा आई की है, अब 2 से 3 और ऐप्स भी मार्केट में आ चुकी हैं जो आपको कहते हैं कि $30 आप इन्वेस्टमेंट करें तो हम आपके पैसे डबल करेंगे। तो हकीकत में पैसे डबल नहीं होते, वो सिर्फ आपके जज्बात से खेला जाता है। और उसके बाद जिस तरह वार्नर म्यूजिक वाले कहने की म्यूजिक बेचें, जावा आई वाले कहते थे कि आप फिल्में के टिकट्स भेजें। अब जो और दीगर ऐप्स आई हैं उनके ऊपर भी हमारी टीम काम कर रही है। लेकिन खुदारा इन लोगों, इन नौसरबाजों के हाथों आप मत लुटे, क्योंकि इन नौसरबाजों ने आपसे नौसरबाजी करनी है। फ्रॉडी लोग होते हैं। अब बीला टोकन की अगर मैं बात करूं तो उसका जो उमर खान है पाकिस्तान से स्कैम करके गया हुआ है, वो पाकिस्तान वापस नहीं आ सकता। जावा आई ने स्कैम कर दिया है, जावा आई का चैप्टर क्लोज हो चुका है, वार्नर म्यूजिक का चैप्टर ओपन हो चुका है। तो लिहाजा इन नौसरबाजों से बच करें। जो आपके मुतलका जो कंट्रीज़ हैं, वहाँ पे जो एजेंसीज हैं, उनमें आप इनके खिलाफ कंप्लेन दायर कर सकते हैं। ये इस्लामाबाद के जो टॉप लीडर्स थे उनकी तस्वीरें भी आपको दिखा दी हैं। तो खुदारा इन नौसरबाजों के हाथों मत लुटे। अगले प्रोग्राम तक के लिए अपने मेज़बान ताहिर नसीर को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।